नंबर 10 साउंड ध्वनि, इसके बारे में बात कर रहे हैं। कल हमने इसके कुछ टॉपिक पढ़े थे, तो आज अगला टॉपिक ले रहे हैं अपन। पहला है 10.4 जो है हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। तो आपको पता है, सभी जानते हैं ये बात, तो हम ध्वनि को किससे सुनते हैं? अपने कानों से सुनते हैं। तो कानों में आवाज़ कैसे आ रही है कि जब ध्वनि की तरंगे जो होती है वो वायु से संचरित करते हुए हमारे कान तक पहुंचती है। यहाँ इससे वो तरंगे हमारे अंदर आंतरिक कान में जाती है, जहाँ पर एक पर्दा, एक छोटी सी झिल्ली लगी होती है। उसमें कंपन होने की वजह से हमें वो आवाज़ें सुनाई देती है। अब होता ये है कि वो जब कंपन है तो वो कंपन वहाँ से हमारे मस्तिष्क तक जाते हैं और मस्तिष्क उसको समझता है, तब हमको कोई भी आवाज़ समझ में आती है। तो इस तरह से हम ध्वनि को सुन सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका मतलब हमको समझना है। इसमें आयाम है, आवर्तकाल है और आवृत्ति। आयाम क्या होता है? तो जब कोई जो कण होता है उसमें कंपन होता है तो वो अपनी स्थिति से ऊपर और नीचे गति करता है। तो जब उसको ऊर्जा मिलेगी वो ऊपर जाएगा, तो वो अधिकतम जितनी ऊंचाई प्राप्त करे या नीचे जितना अधिकतम नीचे गर्त में वो चला जाए, ये जो दूरी मध्य स्थिति से दूरी है उसकी, वो कहलाती है आयाम, जिसका एम्पलीट्यूड भी कहते हैं हम, और ए से इसको लिखते हैं। दूसरा नंबर है इसका आवर्तकाल। आवर्तकाल होता है कि जब एक तरंग बनती है तो उस एक तरंग को बनने में जितना समय लगता है, पूरा होने में, एक तरंग को पूरा होने में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल। और तीसरा शब्द है यहाँ पर आवृत्ति, यानी किसी भी कण में जब कंपन होते हैं तो एक सेकंड में उत्पन्न होने वाले कंपनों की संख्या, तो प्रति सेकंड कंपनों की संख्या है, उसको हम कहते हैं आवृत्ति। इन गुणों के आधार पर ध्वनि के कुछ गुण हैं, दो यहाँ पर जो बताए हुए हैं, एक है प्रबलता और एक है तारत्व। तो ये प्रबलता जो है, अगर आप उसको किसी भी कण को ऊर्जा ज्यादा मिलेगी तो वो माध्य स्थिति से ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा, ऊर्जा कम मिलेगी तो माध्य स्थिति से नजदीक रहेगा। ऊर्जा बढ़ाने पर आयाम उसका बढ़ता है या कम हो सकता है ऊर्जा के आधार पर, तो इसी को हम कहते हैं प्रबलता। यानी जितनी अधिक ऊर्जा दी जाएगी उसकी प्रबलता उतनी ज्यादा हो जाएगी। इसको अपन वॉल्यूम भी कह सकते हैं, ज्यादा आवाज का आना, कम आवाज का होना। तो ये निर्भर करता है उसकी ऊर्जा पर। ऊर्जा ज्यादा है तो आयाम बढ़ जाएगा, उसकी प्रबलता बढ़ जाएगी। ऊर्जा कम है तो आयाम भी कम रहेगा, ऊर्जा भी कम रहेगी। दूसरा है तारत्व। यदि आवृत्ति बढ़ जाए, यदि प्रति सेकंड कंपनों की संख्या ज्यादा है तो उसका तारत्व ज्यादा है, और कंपनों की संख्या कम है तो उसका तारत्व भी कम है। तारत्व को हम कह सकते हैं आवाज का तीखा या मोटा होना। आवाज का भारी होना माने उसका तारत्व कम है, और आवाज का तीखा या बारीक होना मतलब उसका तारत्व ज्यादा है। बात समझ में आ रही होगी आपको? आवर्तकाल, एक तरंग के पूरा होने में लगा समय। आयाम, कण की माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी, ऊंचाई या गर्त। और तीसरा आवृत्ति, प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाले कंपनों की संख्या, यह आवृत्ति कहलाती है। बात समझ में आई होगी आपको? थैंक यू।